अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनता है, बड़ा अच्छा लगता है ये खाने में। मसाले सब भुन चुके हैं मेरे, वही जो मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ मसाला, अदरक, लहसुन और वो सूखा खोपरा, ये सब एक साथ पीस कर और इसकी पेस्ट बना लेनी है और अच्छे से भून लेना है। इसमें गोभी डालो ना गोश्त में तो बड़ी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। गोश्त देखती हूँ अभी उबला है कि नहीं, उबल गया है गोश्त भी, चेक करती हूँ अभी मैं। इस तरह से तो सब्ज़ी सिर्फ खाई नहीं जाती, इस तरह से अलग तरह से कुछ बना लो तो अच्छा लगता है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं सब्ज़ी। ऐसा तो मैं गोभी चने की दाल में भी बनाती हूँ, वो भी बड़ी अच्छी बनती है। चने की दाल डालकर बनाना, सूखी वाली बनाती हूँ। और अब ये गोश्त के साथ बना रही हूँ, इसलिए फिर इसमें थोड़ा सा सिरवा रखूँगी मैं, पतला सा, तो चावल पर भी खाने के लिए हो जाता है। फिर चावल रोटी दोनों भी हो जाएंगे। फिर मैं ज़रा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, फिर एक खट्टा दोनों टाइम का हो जाता है। फिर वापस से शाम में और दूसरा क्या बनाना, फिर वो समझ में नहीं आता डबल से क्या बनाए रोज़। तो इसलिए फिर गोश्त और गोभी दोनों एक साथ ही बना ले रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो शाम में भी हो जाएगा फिर। और शाम में सिर्फ फिर राइस बॉईल कर लूँगी मैं सालन के साथ में। बड़ा अच्छा बनता है इस तरह से गोभी डालकर, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अभी रोटियां बना लूँगी एक साइड पर गर्मा गर्म। हमारे तो यही सब काम लगे हुए होते हैं। अभी रोटी बन जाने के बाद मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरे बेटे को बड़ी भूख लगी है, सुबह में आज उसने नाश्ता ही नहीं किया, बस खेलने के अंदर ही बिज़ी था वो। तो फिर अभी भूख लग गई तो फिर उसको अभी बनाकर दे देती हूँ रोटी। रोटी बनकर हो गई थी, अभी मैं गर्मा गर्म सालन निकालूंगी। सालन का कलर जो इतना लाल दिख रहा है, पर ये खाने में इतना तीखा नहीं है, कि तो हमारे यहाँ पर तीखा कम खाते हैं, ज़्यादा शौक़ से तीखा नहीं खाते। मुझे तो तीखा पसंद है, पर बाकी सब तो नहीं खाते हैं तीखा, इसलिए फिर उनके लिए मैं तीखा ही बना लेती हूँ। गोभी भी गल गई थी अच्छी तरह से। अभी मैं खाना निकाल रही हूँ मेरे बेटे के लिए, वो खाना खा लेगा, फिर उसका होमवर्क भी बाकी है। अभी बच्चों की स्कूल तो बंद है, पर ऑनलाइन उनकी क्लासेस चालू हो गई है, तो वही फिर अभी सब देखना है। ऑनलाइन बैठेगा अभी वो होमवर्क करने के लिए। मेरे भाई के बच्चे आए हुए हैं, दोनों लड़कियां हैं छोटी, तो अभी उनका दिल चाह रहा था, उनको मेरे हाथ का केक बहुत पसंद आता है, तो उन्होंने कहा कि फूफू हमें केक बना कर दो। तो अब आज मैं केक भी बेक करने वाली हूँ। बाहर का मौसम तो इतना अलग हो गया है, बदली छाई हुई है सब, और बड़ी तेज़ बारिश आने वाली है। इतनी बारिश गिरने के बाद भी गर्म तो कुछ कम नहीं हो रहा है अभी तक। बारिश रुक जाने के बाद फिर से गर्म स्टार्ट हो जाता है, गर्मी होना। तो अभी देखते हैं कितनी बारिश आती है। यहाँ पर तो बड़े ज़ोरों से बारिश हो रही है। ये नीचे सब बच्चे खेल रहे हैं, और उस साइड पर जो दिख रहा है वो पहाड़, वहाँ पर नदी है, और नदी के पास ही हमारा घर है। ऊपर देखिए आसमान में तो इतना सब काला काला छाया हुआ है, बादल, ब्लैक बादल सब हो गए हैं काले काले। बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। अभी बनाती हूँ फिर मैं शाम की चाय। इस तरह से मौसम में तो चाय ज़रूरी बनती है पीना, कि तो चाय पीने से अच्छा लगता है, ज़रा मूड भी फ्रेश हो जाता है। ये मेरे भाई की लड़की है,
झूला बांधी थी मेरी बेटी ने गैलरी में। इसी तरह से ये लोग दिन भर मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद में उनका बहुत दिल लग जाता है, फिर बिल्कुल भी जाने का नाम ही नहीं लेते घर पर। इतने छोटे छोटे हैं ये, पर उनकी अम्मी को छोड़ के मेरे पास में रहते हैं वो। उन्हें बड़ा प्यार है मुझसे, कहते हैं कि फुप्पू हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। अभी बैठेंगे गैलरी में ही हम लोग, चाय पियेंगे शाम की। ये देखिए अभी इनको चाय दे दी मैं। देखिए किस तरह से बिस्किट खा रही है, चाय बिस्किट। फिर अभी शाम में केक बेक करने वाली हूँ मैं। बड़ा अच्छा केक बेक हो गया था मेरा, टेस्टी सा बन गया था, मज़ेदार सा। वैसे तो हम बाहर से ही केक मंगवाते हैं, पर कभी मेरा दिल चाहा कि मैं घर में भी केक बेक करूं। मुझे अच्छा लगता है घर में केक बेक करना, इस तरह से नई नई डिशेस बनाना। तो मैं तो ट्राई करती ही रहती हूँ, मेरा हमेशा ही चलता है, कभी कोई डिश तो कभी कोई डिश, इसी तरह से चालू रहता है मेरा कुछ ना कुछ कुकिंग। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना और नए नए डिश ट्राई करना, नई नई वैरायटीज़ देखना। बैठे अभी गैलरी में चाय पीकर हो जाएंगी, फिर मैं केक बेक करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको किस तरह से मेरा केक बना था। बच्चों की पसंद होती है केक, तो बच्चों को फेवरेट होता है और बड़ों की भी पसंद होती है, सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। और चाय के साथ में तो इस तरह से हो ना घर में तो अच्छा लगता है। इस तरह से न्यू न्यू कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, हमारा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और अच्छी चीज़ बन गई तो दिल भी खुश हो जाता है। ये देखिए मेरा केक बेक हो रहा है अभी पैन में। अवन है मेरे पास में, पर उसको अभी तक यूज़ नहीं की मैं। अब देखूँगी मैं उसको किस तरह से यूज़ करूँगी, इतना समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से यूज़ करूँ मैं। नया ही अवन ली हूँ मैं ख़ास बेकिंग के लिए। 15,000 का ओवन है मेरा, माइक्रो ओवन, और बड़ा अच्छा है, पर इसको यूज़ नहीं किया अभी तक मैं। अभी इंशाल्लाह आगे करूँगी यूज़ में, फिर आपको बताऊँगी मेरा ओवन भी। बिस्मिल्लाह। इसी तरह से बर्थडे तो नहीं है, पर इसी तरह से ऐसे ही केक कट कर रहे हैं शौक़ से बच्चे, मस्ती में मजाक में। मेरी बेटी बोली मम्मी इसको केक कट करने लगाओ, इसका बर्थडे करेंगे अपन। रुक मैं उठाना, अरे रुक ना, गरम है। चॉकलेट गर्मा गर्म केक है, अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, पर बच्चे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते ठंडा होने तक का भी। इतनी घाई हो जाती है उनको कि मम्मी अभी ही काटो। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।